क्यों आकिब जावेद पर ही सारा इन्हिसार करी जा रहे हैं? आप चीजों को सेगमेंटाइज क्यों नहीं कर रहे? हैरी क्रिस्टन साहब भी आप खुद ही इस्तीफा देके चले गए, हालांकि लगाया खुद मोहसिन नकवी साहब आपने था। तो वो फैसला आपका गलत था जब आपने गैरी क्रिस्टन को लगाया था, या फिर ये उसका इस्तीफा देना जो है वो गलत है? सियासी बयान था ना किसी दौर में इंदिरा गांधी का कि मैं इतनी जल्दी साड़ी नहीं बदलती जितनी जल्दी पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बदले जा रहे हैं। तो वही स्टाइल अब पाकिस्तान क्रिकेट में कप्तानी का बन गया है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जुल्करनैन शेख। पाकिस्तान के क्रिकेट के मामला दुनिया क्रिकेट में सबसे ज्यादा जेर बहस हैं। गैरी क्रिस्टन कोच ने जब इस्तीफा दिया तो उसके बाद से पाकिस्तानी क्रिकेट के अंदर एक बौछार की सूरत हाल है। मेरे ख्याल में दो चीजों को अलग अंदाज में देखना चाहिए। गैरी क्रिस्टन कोच के इस्तीफे पर मैं कोई ज्यादा मुझे अफसोस नहीं है, क्योंकि गैरी क्रिस्टन जिस तरह पाकिस्तान की क्रिकेट को पार्ट टाइम अंदाज में चला रहे थे, नो डाउट उनका एक बड़ा नाम है। उनको इंडिया की, साउथ अफ्रीका की टीम की कोचिंग का जो है वो शर्फ हासिल रहा है। लेकिन पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के साथ जब से वो आए हैं, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के साथ उनका जो रिलेशन था, या उनकी जो परफॉर्मेंस थी, या उनका जो पाकिस्तान क्रिकेट को टाइम देने का अंदाज था, वो पार्ट टाइम से ज्यादा कुछ नहीं था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब तो वहां से खबरें आ रही हैं कि जी वो अपने मुआहदे के तहत काम नहीं कर रहे थे, क्योंकि फिलहाल चीज उन्होंने कही थी, उन्होंने कहा था कि साल में 1 महीना छुट्टियां करेंगे, लेकिन पहले इस पर कोई बात नहीं हुई। लेकिन नजर यही आ रहा था कि वो पाकिस्तान की क्रिकेट को पार्ट टाइम अंदाज में चला रहे हैं। गैरी क्रिस्टन के इस्तीफे को लेकर मुझे इतना अफसोस नहीं, और मुझे नहीं लगता कि उनके आने से कोई बहुत ज्यादा पाकिस्तान क्रिकेट टीम को फर्क पड़ा था और जाने से पड़ेगा। लेकिन जिस चीज से पाकिस्तान क्रिकेट को बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है और लग ऐसे रहा है कि अगर ये रही तो पाकिस्तानी क्रिकेट के अंदर अच्छी खबरें कुछ ज्यादा देर तक ठहर नहीं सकेंगी, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर मौजूद तसलसल की कमी है। जी हां, जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम अगर आप देखें, कप्तानी के लिहाज से देखें कि कप्तान आपने अचानक से पता चला जी शाहीन शाह अफरीदी कप्तान बन गए, और फिर उस वक्त के चेयरमैन ज़का अशरफ, एक साल भी नहीं हुआ इन बातों को जो मैं आपको बता रहा हूं कि पाकिस्तान टीम शायद वाहिद टीम होगी जो इंटरनेशनल क्रिकेट सेंस में इतनी जल्दी कप्तान बदलती है। वो एक सियासी बयान था ना किसी दौर में इंदिरा गांधी का कि मैं इतनी जल्दी साड़ी नहीं बदलती जितनी जल्दी पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बदले जा रहे हैं। तो वही स्टाइल अब पाकिस्तान क्रिकेट में कप्तानी का बन गया। आप देखें, आपने पहले शाहीन शाह अफरीदी को कप्तान लगाया, ज़का अशरफ साहब ने, मोहसिन नकवी साहब आए, उन्होंने आते ही बाबर आजम को वापस किया, और बाबर आजम को उस टीम स्क्वाड की सिलेक्टेड टीम स्क्वाड के साथ भेजा गया यूएसए के अंदर वर्ल्ड T20 कप और इंग्लैंड और आयरलैंड के टूर के लिए। जो स्क्वाड सिलेक्ट जो है वो शाहीन शाह के कहने पे हुआ था, जिसमें मोहम्मद आमिर और हमाद वसीम सर फहरिस्त हैं। ये वो लोग हैं जिनके हवाले से बाबर आजम बहुत खुलेआम पब्लिक के अंदर जो है वो स्टेटमेंट दोनों एक दूसरे के खिलाफ दे चुके थे। और रिजल्ट क्या निकला? रिजल्ट पाकिस्तान क्रिकेट का जो क्रिकेट टीम जो है वो वर्ल्ड T20 कप के पहले राउंड से ही बाहर हो गई। उसके बाद आपने बाबर आजम के ऊपर जो है एक तलवार बिल्कुल लटकती रही, उनकी परफॉर्मेंस के हवाले से भी लटकती रही, टीम के अंदर ग्रुपिंग की भी बातें आती रही, और ग्रुपिंग होनी भी, क्योंकि आपने ग्रुपिंग की बुनियाद खुद रख दी थी। अब आपने बाबर आजम, ठीक है, बतौर कप्तान आपने उसको इसलिए नहीं रखा कि उन्होंने खुद चेयरमैन पीसीबी के बकौल के उन्हें फोन करके रिक्वेस्ट की कि वो कप्तान नहीं रहना चाहते। ठीक है, नहीं रहना चाहते। एक तरफ आपने, ठीक है, वो खुद कह रहे कप्तान नहीं रहना चाहते, तो फिर जो आपने नया कप्तान बनाया मोहम्मद रिजवान, उसको आप एक अरसे के लिए अनाउंस करें ना कि ये 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, फिर हम इसकी परफॉर्मेंस का जो है उसको जायजा लेंगे एंड देन वी विल कंटिन्यू। नहीं, आपने ऐसा नहीं किया। जब आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कहा, जब मैंने खुद सोहेल इमरान साहब हमारे एक सीनियर जर्नलिस्ट है, उन्होंने भी पूछा, मैंने भी पूछा उनसे कि ड्यूरेशन क्या होगी, ड्यूरेशन क्या होगी ये जो नए कप्तान आपने बनाया मोहम्मद रिजवान और सलमान अली आगा का, तो उस पर वो हंस पड़े, नहीं ड्यूरेशन का कोई नहीं पता। यानी कि बतौर चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वो लोगों को इत्मीनान ही नहीं दे रहे, और हर गुजरते दिहाड़ी, जिसको कहते हैं ना दिहाड़ीदार, दिहाड़ी पर रखे हुए हैं। अब आप, ये तो कप्तानी की कहानी थी। अब आप आ जाए कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो मैनेजमेंट होती है, 2 तरह की मैनेजमेंट है। एक तो है सिलेक्शन कमेटी की, और दूसरी है जो टीम के लिए एक नया खिलाड़ियों की एक नई जो कहते हैं ना कुमक जो लाती है, उस लिहाज से, और क्रिकेटिंग डिसीजन। तो जी जब आप आए और वर्ल्ड T20 कप में शिकस्त के बाद वापस आए तो पता चला जी वकार यूनुस साहब जो है वो अब पाकिस्तान की क्रिकेट के मामला देखेंगे, और वो एडवाइजर होंगे एंड ही विल एडवाइज चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, वो क्रिकेटिंग सेंस के जो भी डिसीजन करेंगे उनके तहत करेंगे। एक हफ्ता नहीं गुजरा,
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ब्यूरोक्रेसी ने वकार यूनुस को बिल्कुल खुडे लाइन कर दिया। अब वकार यूनुस को आपने कहा कि नहीं जी आप मेंटोर्स बन रहे हैं, आप भी बन जाए और रहे। उन्होंने 5 प्लेयर इकट्ठे किए, पांचों बड़े नाम। हाँ, एक नाम पर मुझे उस वक्त इख्तलाफ था, उसके मेंटोर होने पर इख्तलाफ नहीं था, ये था कि हर तरफ उसको वो चैंपियंस कप भी खेल रहा था, पाकिस्तान टीम का हिस्सा भी था, वो पहला टेस्ट मैच का भी हिस्सा रहा इंग्लैंड के खिलाफ, वो थे सरफराज। खैर वो भी आपने चले उनको साइड पे कर दिया। 50-50 लाख रुपए देकर आपने 5 मेंटोर्स रखे। सकलैन मुश्ताक आ गया आपके पास, मिसबाउल हक आ गया, शेब मलिक आ गया, वकार यूनुस खुद थे और सरफराज जी, ये 5 मेंटोर्स आ गए। और वकार यूनुस जो है वो पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए जो फ्यूचर टैलेंट है वो ढूंढेंगे और एक लॉट देंगे। अब वो मेंटोर जो है और साथ साथ क्या हुआ, जो सिलेक्शन कमेटी थी उसके अंदर वो वैसे तो वहाब रियाज साहब को आपने वर्ल्ड कप के बाद ही कुर्बानी का बकरा बना के साइड पर कर दिया, रह सह के पीछे मोहम्मद यूसुफ रह गए थे। मोहम्मद यूसुफ साहब को भी मेंटोर्स की तनख्वाहें देखकर जो है वो बड़ा दिल में कुचुकू उठी और फिर पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने के लिए एक बैटिंग कंसल्टेंट की जरूरत थी, तो वो जब ऐड आया तो मोहम्मद यूसुफ साहब जो है वो इस्तीफा देकर उन्हें एक अच्छी जॉब अच्छे ज्यादा पैसों के लिए चाहिए थी, वो चले गए। और एक बिल्कुल यतीम याऊ टाइप सिलेक्शन कमेटी ने पहले टेस्ट के लिए इंग्लैंड के खिलाफ जो हम सीरीज खेले उसके लिए एक टीम तश्कील दी और कोई बल्ली बारिश नहीं था, किस तरह पिच थी। चले आपने एक अच्छा डिसीजन किया और आकिब जावेद को लाए, बिल्कुल आकिब जावेद ने एक फार्मूला दिया, आपने टेस्ट मैच जीत लिए। अब आप क्यों आकिब जावेद पर ही सारा इन्हिसार करी जा रहे हैं? आप चीजों को सेगमेंटाइज क्यों नहीं कर रहे? आप चीजों को बांट क्यों नहीं रहे? अब आकिब जावेद के कहने पर आपने टीम नई टैलेंट सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। अब सुनने में आ रहा है आकिब जावेद को जी कोच लगा दिया जाएगा। अब यह भी एक बड़ी कहानी है कि पाकिस्तान टीम के साथ सारे कोच जो है वो बॉलिंग कोच हो जाएंगे। क्या बैटिंग के लिए एक बैटिंग कंसल्टेंट, क्या हमारी बैटिंग को कोच की जरूरत नहीं है? और फिर अब जब आप सारा कुछ आकिब जावेद पर डाल देंगे तो फिर अगर ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो कि एक मुश्किल टूर है, मुझे तो मैं ऑप्टिमिस्टिक जरूर हूं कि यार अच्छा परफॉर्म करें, लेकिन तारीख भी देखें ना, ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया के अंदर हराना बहुत मुश्किल काम है। और अब आप ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया के अंदर हराने के लिए एक नए कप्तान के साथ जा रहे हैं। अब आप वो नया कप्तान जिसको ये डर होगा कि आगे जिम्बाब्वे के टूर पे लगे थे कि आप सलमान अली आगा को जो है वो एज ए कैप्टन एक नई टीम के साथ ट्राई करेंगे, तो सलमान अली आगा को अगर आपने ट्राई करें तो खुल के कह दें कि यार इस टूर पर जो है मोहम्मद रिजवान कप्तानी करेगा, फलां टूर पर जो है वो सलमान अली आगा जिम्बाब्वे। इसमें कोई मतलब मेरा नहीं ख्याल कि इसमें शर्माने वाली कोई बात है, शर्माने वाली या इसमें छुपाने वाली कोई बात है। आप कहते हैं नई टीमें कौन ट्राई नहीं करता, इंडिया जिम्बाब्वे जैसी कमजोर टीमों के लिए अपनी बी टीम भेजता है, कोई इसमें इशू नहीं है। आपको एक नया कप्तान बिल्डअप करना है, एक डेवलप करना है, आप इसमें कह दें। जो चीज पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर सबसे ज्यादा जिसकी कमी नजर आ रही है, वो कमी जो है मुझे सिर्फ और सिर्फ तसलसल नहीं है। और मुझे यूं लग रहा है कि जो दिहाड़ियों पर जैसे लोग रखा, एक बंदा आता है पहले वो हम आपके दिल में रहते वाले अंदाज में चेयरमैन पीसीबी उसको बिल्कुल गोद में बिठाते हैं, कोई थोड़ी सी हिलजुल मचती है, कोई जीत आती है तो उसको बिल्कुल तमाम अख्तियारात दे देते हैं। और फिर एक छोटी सी एक जब कोई हार या कोई मामला बनता है और फिर वो बंदा साथ ही हम आपके दिल में रहते हैं, ऐसे हम आपके हैं कौन, इस अंदाज में आप उनको खुडे लाइन कर लेते हैं। तो पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर तसलसल की जरूरत है। आपको लोगों को जिम्मेदारी देकर एक टाइम पीरियड देते, क्या हो जाएगा? मुझे यूं लग रहा है कि मोहसिन नकवी साहब जो है कहने को तो वो कहते हैं कि क्रिकेट के मामला में मैं कहीं नहीं हूं, क्रिकेट के मामला ये लोग देखेंगे। अगर वो ये कह रहे हैं क्रिकेट के मामला कोई नहीं, तो फिर किसी को भी जिम्मेदारी देकर आप एक टाइम पीरियड दे दें। आप कहें ये भाई आपका पास ये टाइम पीरियड है, ये स्लॉट है, आपकी परफॉर्मेंस हम अब जज करेंगे 1 साल बाद। कम अज कम कप्तान के लिए तो टाइम ड्यूरेशन अनाउंस कर दें। लेकिन मोहसिन नकवी साहब मुझे लगता है कि हर दिन अपनी बतौर चेयरमैनशिप जो अथॉरिटी है, जो उनका बतौर चेयरमैनशिप कशका है, वो उसको बरकरार रखना चाहते हैं और सबके ऊपर तलवार लटकी हुई है। मेरी तो यही सजेशन है कि पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी के लिए अगर आपने ये डिसीजन कर दिया, आप नया टैलेंट ले आए हैं, ठीक है, नो डाउट, आपने 4 डिफरेंट स्क्वाड बना दिए, ऑस्ट्रेलिया के लिए ओडीआई T20 के लिए, जिम्बाब्वे के ओडीआई T20 के लिए, ओके, आप एक नया कैप्टन एज ए वाइस कैप्टन उसको ग्रूम करना चाहते हैं, ठीक है। आपने आकिब जावेद आगे चले, आप गैरी क्रिस्टन साहब भी आप खुद ही इस्तीफा देके चले गए। अब आपके हालांकि लगाया खुद मोहसिन नकवी साहब आपने था, आप गैरी क्रिस्टन को अब या तो वो फैसला आपका गलत था जब आपने गैरी क्रिस्टन को लगाया था, या फिर ये उसका इस्तीफा देना जो है वो गलत है। लेकिन मैं चले इस डिबेट में भी आपको माफी देता हूं और आपको ये एज हासिल हो गया है कि पाकिस्तान क्रिकेट के लिए आप नए टैलेंट को लाएं। नया टैलेंट कैसा होगा? नया टैलेंट हर लिहाज से आप उसको कॉन्फिडेंस देंगे, चाहे आप कोच की सूरत में नए लोगों को ला रहे हैं, चाहे आप टीम के अंदर लोगों को ला रहे हैं, चाहे आप कप्तानी दे रहे हैं, आप उनको कॉन्फिडेंस दें कि यार आप इतनी ड्यूरेशन के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ रहोगे,
आप काम करोगे, आपका रिजल्ट जो है वो इतने अरसे के बाद हम देखेंगे, ताकि उसको भी कॉन्फिडेंस हो। अब जब मोहम्मद रिजवान और सलमान अली आगा को आपने नया कप्तान बना दिया है, तो आपको चाहिए कि आप उनके एक ड्यूरेशन अनाउंस कर दें। ऑस्ट्रेलिया के ऐसे मुश्किल टूर पर अगर एक कैप्टन एज ए मोहम्मद रिजवान को यह कॉन्फिडेंस हो कि नहीं यार, मेरी कप्तानी अभी है, और वो कोई एक्सपेरिमेंट करता है, वो किसी सीनियर प्लेयर्स की ग्रुपिंग को तोड़ता है, वो किसी प्लेयर्स की मोनोपोली में नहीं आता, वो उसको लगता है कि मैं कुछ अरसे के लिए हूं, मैं अपने कोई तजर्बा करके एक्सपेरिमेंट करके उसका रिजल्ट ला सकता हूं, तो तभी ही उस टीम के कैप्टन में भी कॉन्फिडेंस होगा और टीम की परफॉर्मेंस भी बेहतर होगी। हमें पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर तसलसल की जरूरत है। आप खुदारा ये जो दिहाड़ी पॉलिसी है इसको खत्म करें मोहसिन नकवी साहब। मुश्किल टूर है ऑस्ट्रेलिया का, और मैं तो यही कहूंगा, आज आपने मुलाकात भी की रवानगी से कबल मोहम्मद रिजवान और सलमान अली आगा से, और उनको बड़ा आपने दिलासे दिए, तो कम अज कम आप एक ये डिसीजन कर लें कि यार कम अज कम कप्तान इस अरसे के लिए जो है वो कप्तान, यार इतना अनाउंस कर देते कि चैंपियंस ट्रॉफी तक कप्तान आपने नहीं किया। क्यों आप कप्तान को हर वक्त इस बात से डरा कर रखते हैं, या टीम को डरा कर रखते हैं, या टीम मैनेजमेंट को डरा कर रखते हैं कि आप जो है वो बस ये टूर निकालें। सो एक तो आपको तसलसल की जरूरत है, और दूसरा जो है कि ये ना करें, आप जब गैरी क्रिस्टन को लाए थे तो आपने बहुत तारीफें की थी, आप वकार यूनुस को लाए तो आपने कहा लो लो, अब तो वकार यूनुस के पास सब कुछ है। अब आप आकिब जावेद को लेके आए हैं, आकिब जावेद के गले में सारी चीजें डाल रहे हैं। आकिब भाई जो है वो बहुत समझदार इंसान है, और मेरा नहीं ख्याल कि वो उनको कोच बनाने की कोशिश की जा रही है। कहा यह जा रहा है कि उनके पास वीजा नहीं था, वरना उनको भेजते। मुझे लगता है कि आकिब जावेद साहब, आपको अगर लगता है आपकी स्किल्स जो कि बहुत अच्छी है, कि आप सिलेक्शन के लिए ना टैलेंट बड़ा अच्छा ढूंढते हैं, आपके मशवरे भी हैं, सिलेक्शन कमेटी के लोग साथ मूव भी कर रहे हैं। सो आपको ये चाहिए कि आप इस ट्रैप में ना फंसे, जो आपको जिम्मेदारी मिले उस पर लें। सारा कुछ आप लेंगे तो फिर जब टीम हारेगी तो उसका बर्डन भी आप होगा। सो पाकिस्तानी क्रिकेट में तसलसल की जरूरत है, और यही तसलसल अगर आ गया तो फिर टीम जीतेगी भी तसलसल के साथ।